शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। आरबीआई सरकार को इस बार रिकॉर्ड डिविडेंड देगा। FY24 में केंद्र सरकार ने करीब 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो करीब 140% की बढ़त देखने को मिली है डिविडेंड अमाउंट में। और लास्ट ये ट्रेंड, इतना बड़ा डिविडेंड का अनाउंसमेंट हमने तब देखा था जब FY90 वित्त वर्ष 2019 में, वो भी एक इलेक्शन ईयर ही था, जब इस तरह का डिविडेंड अनाउंस हुआ था। अभिषेक, काफी बड़ा डिविडेंड अनाउंस हुआ है। ऑफ कोर्स वित्तीय घाटा कम करने पर सरकार का फोकस है, उसमें भी मदद मिलेगी। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या इस फैसले को थम्स अप देंगे, कैसे देखेंगे, और इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? और निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी खबर है पूजा। बस नज़र ये होगी कि डिविडेंड से जो इनकम सरकार को हो रही है उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। लेकिन फॉरेन एसेट्स पर ब्याज से कमाई के चलते हमने ये एक सरकार के लिए सरप्राइज विंडफॉल भी कहेंगे। और तमाम जो इकोनॉमिस्ट है वो ये मान के चल रहे हैं कि वित्तीय घाटे में इसे 0.2% से लेके 0.4% तक की कमी आ सकती है। आपको याद होगा कि बजट में सरकार ने FY24-25 के लिए 5.1% के वित्तीय घाटे का लक्ष्य दिया था। तो एक बढ़िया चीज है। 2,11,000 करोड़ रुपए सरकार की किटी में सीधे सीधे आ गए हैं। अब इससे बहुत ईज हो जाएगा सरकार को, अगर अपने खर्चे करने भी हो तो थोड़ी सी उससे आसानी हो जाएगी, राहत भी हो जाएगी। और पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो आप जैसा बता रही थी 140% का इंक्रीज है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा। FY23 में आरबीआई ने 87,416 लाख करोड़ रुपए का ये डिविडेंड सरकार को दिया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन ये नंबर्स हैं, और नंबर्स आपके स्क्रीन पर भी हैं। बेहतरीन चीज, अच्छा डिविडेंड है 2,11,000 करोड़ रुपए का, और इसे वित्तीय घाटे में अगर मदद मिलती है तो इस चीज को बाजार भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली लेगा, और सरकार के खर्चों के लिहाज से भी एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत की कदम है ये। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से एक बड़ा डिविडेंड पेमेंट सरकार को, और ये पूरी खबर हमने आपको बताई। पर चलिए अब